हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो पीएचडी के एक नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। मैंने सोचा कि अपने मित्रों से भी शेयर किया जाए। इस चैनल पे बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे जुड़े हैं जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। आप सभी इग्नू के बारे में जानते हैं और इग्नू ने पिछले वर्ष से पीएचडी कराना शुरू कर दिया है रेगुलर मोड। तो 2022 में भी इग्नू का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो मित्र पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है और यहाँ ट्राई कर सकते हैं। मैंने बताया कि पिछले वर्ष से इग्नू शुरू किया है पीएचडी कराना। पहले इग्नू से पीएचडी नहीं होता था, तो ये एक नया इग्नू का एक प्रारंभ है। 2022 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, उसके संबंध में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। जैसे यूजीसी ने 2022 गाइडलाइन जारी कर दिया है और पीएचडी को लेकर बहुत सारा बदलाव कर दिया गया है। तो इग्नू ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो 2022 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जारी किया है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसका लास्ट डेट जो है वो 20 दिसंबर है। आपको 20 दिसंबर से पहले इग्नू के वेबसाइट पे जाकर आपको अगर पीएचडी करना चाहते हैं वहाँ से, तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसका लास्ट डेट 20 दिसंबर निर्धारित कर दिया गया है। अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। इसमें कुछ कुछ बदलाव लाया गया है। जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में था कि जो एमफिल किए हुए हैं, नेट किए हुए हैं या जेआरएफ किए हुए हैं, वो इंट्रेंस टेस्ट से एग्जम्प्ट कर जाते थे, उनको इंट्रेंस टेस्ट देना नहीं होता था। लेकिन इस बार जो इग्नू का नोटिफिकेशन आया है उसमें ये एग्जाम्पशन समाप्त कर दिया गया है। अगर आप नेट जेआरएफ है या एमफिल किए हुए हैं फिर भी आपको ये इंट्रेंस टेस्ट देना है। तो ये पहला जो है इम्पोर्टेंट जानकारी है। जो एमफिल किए हुए हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, उनके लिए भी इग्नू से अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको इंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब एक जानकारी दे दें कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका इंट्रेंस टेस्ट फी ज़्यादा होता है, तो इग्नू इस पर थोड़ा सा एक अच्छा पहल किया है। फिर भी 1000 रखा है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के टाइम में आपको 1000 पेमेंट करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट ये जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि बहुत सारा वीडियो हम बनाए हैं पीएचडी को लेकर। तो उसमें पहले थोड़ा सा रेगुलेशन अलग था, तो वो वीडियो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। अब पीएचडी रेगुलेशन 2022 आ गया है, तो इसमें बहुत सारा बदलाव हो गया और सारे यूनिवर्सिटी को अब ये जो पीएचडी रेगुलेशन 2022 है उसी को फॉलो करना होगा। एक और जानकारी देना चाहते हैं, अगर आप फॉर्म डालते हैं, इंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो इसका वेटेज तय किया गया है। इंट्रेंस टेस्ट का जो वेटेज है वो 70 रखा गया है। 70 नंबर आपको जो है 70 नंबर का वेटेज आपको इंट्रेंस टेस्ट से मिलने वाला है। और 30 नंबर इंटरव्यू एंड प्रपोजल जो आप सबमिट करेंगे इंटरव्यू के टाइम, तो ये इंटरव्यू प्रपोजल एंड प्रपोजल का एक्सप्लेन जो करना होता है वो सब इंक्लूड करके 30 नंबर का रखा गया है। टोटल 100 नंबर आपका इस तरह से हो गया। अब ये समझना है, एक और जानकारी आपको दे दें हम कि जैसे ये इंट्रेंस टेस्ट है, एक क्वालिफाइंग है, ये एक अच्छा है, अच्छी खबर है और लगभग प्रायः यूनिवर्सिटी का यही सिस्टम होता है। तो इसमें अब आपको ये जान लेना पड़ेगा कि कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा तब आप क्वालिफाइंग माने जाइएगा। तो आपको 50% जो इंट्रेंस टेस्ट है उसमें आपको 50% नंबर लाना है, तब आप क्वालिफाइंग मानिएगा और उसका माने जाइएगा और उसका वेटेज 70 आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC ST OBC, उसके बाद EWS और जो PWD में आएंगे, तो इन सभी लोगों के लिए 5% कम कर दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 45% तय कर दिया गया है।
तो आप 45% रिजर्वेशन में है तो लाना पड़ेगा, नहीं तो 50% आपको लाना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाइंग माने जाइएगा। और 70% वेटेज आपका पीएचडी एडमिशन टेस्ट का आपको मिल जाएगा। और 30% आपको इंटरव्यू एंड सिनॉप्सिस जो प्रपोजल देना पड़ेगा। प्रपोजल क्या है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये टोटल प्रक्रिया है। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस का बात कर ले, चूँकि पहले अलग सिलेबस था, पहले जो गाइडलाइन था उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनता था। अब जो नया पीएचडी रेगुलेशन 2022 जो जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग इग्नू ने सिलेबस भी तय कर दिया है। जितने भी आपको इंट्रेंस टेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे वो 50% प्रश्न आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा और 50% जो प्रश्न है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है उससे होगा। ये 50% तो रिसर्च मेथोडोलॉजी सभी सब्जेक्ट के लिए है, और बाकी जो आपका पीजी में सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करिएगा, तो उससे प्रश्न आपका 50% रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। एक और जानकारी जो पहले से भी आप लोग जानते हैं, अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपको पीजी में 55% है तभी आप फॉर्म डाल पाइएगा, ये याद रखना है। और रिजर्वेशन में है तो 5% लेस है, 50% अगर पीजी में है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण एक जानकारी था जो हमने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप कर सकते हैं। एक और जानकारी दे दें कि इग्नू का हेड ऑफिस दिल्ली में है, और जो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको 6 मंथ मिनिमम 6 मंथ दिल्ली शिफ्ट हो जाना पड़ेगा। और जो दिल्ली के आसपास के लिए उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पीएचडी में कोर्स वर्क करना होगा जो 6 मंथ का होता है। इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे कि उसमें क्या पढ़ना होता है, उसका क्या पैटर्न है, इसके लिए एक अलग वीडियो देंगे। लेकिन आप ये जान जाइए कि जब ये आपके एडमिशन टेस्ट का जो पूरा प्रक्रिया है, एडमिशन टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया, और फाइनल सिलेक्शन के बाद जब आपका एडमिशन होता है तो आपको एडमिशन से लेकर 6 मंथ आपके डिपार्टमेंट में या कंसर्निंग जो आपका डिपार्टमेंट होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ 6 मंथ का कोर्स वर्क चलेगा जो रेगुलर होगा। ये भी एक जानकारी इम्पोर्टेंट है कि पहले बहुत सारे यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क को भी ऑनलाइन कर दिए थे, तो यूजीसी ने एकदम सख्त हिदायत दिया है कि कोर्स वर्क ऑनलाइन नहीं चलेगा। 6 मंथ का ऑफलाइन कोर्स वर्क चलेगा, ऑनलाइन इसे नहीं चलाया जा सकता है। तो ये तब की बात है जब आप टेस्ट और इंटरव्यू के प्रक्रिया से गुजरते हैं और फाइनल सिलेक्शन होता है। तो निश्चित रूप से आपके लिए ये अच्छा जानकारी था जो हमने आपसे शेयर किया। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।